हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ। आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट लाल रंग में देखने को मिल रहा है। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी बड़ा दिन है अमेरिकन मार्केट के लिए, दुनिया भर के लिए, बाजार के लिए। फिलहाल तो लाल निशान में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली प्रीवियस क्लोज के जब नीचे चला जाएगा तो लाल निशान में ही देखने को चीज़ें मिल जाती है। नैस्डैक की बात करें, आपको लगेगा अरे हरे रंग में है, बट फिर भी नैस्डैक काफ़ी ऊपर तक चला गया था और आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी प्रेशर के बाद नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो नो डाउट हर किसी का फोकस एक ही कंपनी के ऊपर है, एनवीडिया के ऊपर। फिलहाल तो 1.5% तेजी के साथ चल रहा है, बीच में 2-2.25% तक ऊपर चला गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। मेजर पॉइंट यही है कि इनके नंबर कैसे आएंगे। ऑलरेडी टॉप लेवल से हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि स्टॉक 12-13% ऑलरेडी माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो मतलब मार्केट भी थोड़ा सा डर के माहौल में ही यहाँ पे जी रहा है, क्योंकि जो एक्शंस हम लोग को देखने को मिले थे बड़े दिग्गज के ओर से, उसी चीज़ के चलते थोड़ा सा कॉशियस होकर यहाँ पे चल रहा है। अगर नंबर काफ़ी बढ़िया आ गए जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो काफ़ी बड़ी तेज़ी आप बाद में देख सकते हो, क्योंकि यूजुअली जैसे मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि नंबर कब आएंगे, चांसेस तो यही है कि माइट भी मार्केट बंद होने के बाद ही यहाँ पे आएंगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा, अब हुआ क्या कि इस एनवीडिया के चक्कर में दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देना रह गए। सो अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते तो आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, संडे के दिन जैसे मैंने आपको ये बात पहले ही बता के रखी हुई थी। कौन सा पहला अपडेट? फेड की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आने वाले हैं बॉस। कब? आज ही आने वाले हैं, आज रात को समवेयर अराउंड 12:30 बजे के आसपास। तो आज की दिन की अगर बात कर ले, दिन के मतलब वही रात की बात कर ले, तो अमेरिकन मार्केट में 12:30 बजे के आसपास भी आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेड के मिनट्स हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो इस पॉइंट को भी ज़रूर नोट कर लेना। काफ़ी कुछ चीज़ें ग्लोबल मार्केट में हम लोग को बैक टू बैक देखने को मिलने वाली है। और कल के दिन की बात करें, कल का दिन काफ़ी बड़ा होने वाला है दोस्तों। अगेन जॉबलेस क्लेम का डेटा जो रुका हुआ था, ठीक है, अभी 18 नवंबर कल देखा गया, 20 नवंबर को भी हम लोग को देखने को मिलेगा। वो तो नॉर्मल रहता है, हर हफ्ते यहाँ पे आते ही रहता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा जो 2 महीने से रुका हुआ था बिकॉज ऑफ अमेरिका में जो शटडाउन चल रहा था, इस चीज़ के चलते फाइनली ये डेटा कल पब्लिश होने वाला है दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर का डेटा आया ही नहीं, एंड उसके बाद अब डायरेक्टली ये नवंबर में ये डेटा आएगा। मतलब 2 महीने का डेटा, सितंबर टू अक्टूबर एंड अक्टूबर टू नवंबर, ये दोनों डेटा कल हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अब कह सकते हो कि लिटरली 2 महीने का डेटा एक साथ निकल कर यहाँ पे आएगा। सो ये देखने वाली बात है कि क्या कोई सरप्राइजिंग पॉइंट हम लोग को देखने को मिलेगा। और लेट मी टेल यू, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है फेड के अपने फैसले में कि रेट कट करना है या नहीं करना है। 2 फैक्टर्स ये आपको पता ही है, एक तो इन्फ्लेशन रहता ही है, और दूसरा कौन सा है? यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब डेटा क्या निकल कर आता है, इन चीज़ों को लेकर ही। एंड फिलहाल अगर देखा गया, बहुत सारे फेड मेंबर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है उसको देखकर ही डिसीजन बनाने से रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो कहना तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मार्केट है यहाँ पे अगर तेज़ी में आना होगा तो क्या चाहिए? रेट कट चाहिए। और रेट कट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा खराब आना चाहिए। खराब आना चाहिए मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़नी चाहिए। अगर वो बेरोजगारी बढ़ी तो फेड के ऊपर, पॉवेल के ऊपर प्रेशर आएगा कि बॉस यहाँ पे रेट कट कर लेते हैं, लोन सस्ता हो जाएगा, कंपनियाँ कैपेक्स करेगी, नया प्लांट मशीनरी लगाएंगी, जॉब्स क्रिएशन हो जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गिरा है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट अगर डेटा नॉर्मलाइज आया तो फिर भाई साहब मार्केट शायद से रेट कट फिर ना ही पकड़ कर चलेगा दिसंबर मंथ में। सो काफ़ी कुछ खिचड़ी हम लोग को देखने को मिलने वाली दोस्तों। आज रात 12:30 बजे, देन लेट नाइट समवेयर अराउंड 2:30 से 3 बजे एनवीडिया के नंबर, ठीक है। एंड उसके बाद कल अगर देखा गया, हमारा मार्केट बंद होने के बाद शाम को 6-7 बजे के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा। सो ज़बरदस्त हलचलें देखने को मिलने वाले। इन चीज़ों को आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ। सो 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अपने पोर्ट बिजनेस में कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो, ठीक है, जो करंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी की बात हो रही है। अदानी ग्रुप की अगर बात करें दोस्तों, तो अदानी एंटरप्राइज ने अपना अदानी विलमार का जो स्टेक था 13%, वो बेच दिया भाई विलमार यूनिट को। पहले से हमें पता है, अदानी ने ये बात पहले ही बोली थी कि हम एग्जिट ले रहे हैं इसमें से। सो ये चीज़ें हम लोग को अब एक्शन के फॉर्म में देखने को मिल रही है। देन अदानी ग्रुप की अगर बात कर ले तो राजीव जैन जी, आप पता ही होगा आपको, जीकेजी पार्टनर, लिटरली हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप को अगर किसी ने बचाया है उसमें से एक बहुत बड़ा रोल जीकेजी पार्टनर का ही रहा है। सो उन्होंने वापस अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, फर्म के ऊपर बेट लगाया। 5,000 करोड़ से भी बड़ी ब्लॉक डील हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट करके चल सकते हो। एंड जेपी एसोसिएट की बात कर रहे दोस्तों, तो जेपी एसोसिएट आपको पता ही है लोन देने में असक्षम रहा।
सो जैसे ही लोन देने में आप असक्षम रहते हो तो आप आईबीसी के अंडर आ जाते हो, और फिर क्या हो जाता है, कंपनी के जो टेम्पररी मालिक कौन बन जाते हैं, यस क्रेडिटर बन जाते, कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो बन जाते, यूजुअली जो फाइनेंशियल क्रेडिटर रहते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो लोन दिया था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि किसके साथ जाना है, और उन्होंने डिसाइड किया है दोस्तों, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने, कि वो अदानी की ऑफर चूज करेंगे ओवर द वेदांता। ठीक है, पर ऐसा क्यों, तो बताया जा रहा है बेटर प्री पेमेंट टर्म्स के चलते वो अदानी को चूज कर रहे हैं रेदर देन वेदांता। इवन दो वेदांता की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हायर लेवल से रिलेटेड बीट चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। सो ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर क्रेडिटर्स ही मतलब उन्हीं के पास ये पावर होती है, वो अदानी के साथ यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो जेपी एसोसिएट अदानी की हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस की बात करें तो आपको पता है बायबैक कल 20 तारीख है, कल से चीज़ें हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलने वाली है। आप सभी लोगों को पता है एंटाइटलमेंट रेशो 2:11 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 11 के बदले 2 चीज़ें हम लोग को एक्सेप्ट होते हुए देखने को, मतलब एंटाइटलमेंट के हिसाब से देखने को मिल रही है, और हम कह सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से, और जनरल कैटेगरी तो हमें पता है 17:706 का रेशो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, जो लोग इस सवाल पूछेंगे सर हमें बायबैक का मेल नहीं आया है, वो इसीलिए नहीं आया दोस्तों कि आपने आखिरी तारीख क्या थी, आखिरी तारीख थी 13 नवंबर। अगर आपने 13 नवंबर को शेयर खरीदा होगा डिलीवरी के फॉर्म में, तो आपको वो मेल आया होगा कि भाई आप बायबैक के लिए क्या कर सकते हो, जा सकते हो करके। अगर आपने यहाँ पे 14 तारीख को शेयर खरीदे होंगे, आपको बायबैक का मेल नहीं आएगा। ठीक है, शेयर्स तो रहेंगे आपके पास। एंड इनकेस अगर आपने 13 को भी शेयर खरीदा होगा, बट अगर आपने 3:30 बजने से पहले पहले उसको बेच भी दिया होगा, तो भी आपको बायबैक का मेल नहीं आएगा भाई। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, माइकल बरी, आप सभी लोगों को पता है इनका नाम तो आए दिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अभी बीच में एक खबर आई थी, आपको पता ही है कि वो उनकी जो फर्म है उनको डी रजिस्टर यहाँ पे कर रहे, फंड की अगर हम लोग बात कर ले तो ठीक है, डी रजिस्टर यहाँ पे कर रहे हैं। बट फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं मार्केट में तो एक्टिव रहूँगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि मैं मार्केट को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने बताया उनका जो सियोन असेट मैनेजमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो बंद, मतलब बेसिकली उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो मतलब एज अ रजिस्टर्ड बनकर अब वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि मैं आउटसाइड इन्वेस्टर रहूँगा, कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं लूँगा, मतलब कंप्लाइंस से यहाँ पे मैं बाहर रहूँगा। तो ये फिलहाल तो उन्होंने बताया, मतलब जैसे कि उन्होंने बताया कि नो लॉन्गर एज अ RIA, ठीक है, जो लाइसेंस रहता है उसके बाहर रह के वो फिलहाल तो काम यहाँ पे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो मार्केट में तो रहेंगे, बट यहाँ पे एज अ रजिस्टर वर्क करते हुए देखने को नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो टेक्नो क्लीन एयर का IPO लिस्ट हो गया। एक्सपेक्टेड था, वैसे कुछ सरप्राइज देखने को नहीं मिला। ठीक है, 30% के आसपास GMP नजर आ रहा था। ठीक है, 27-28 नॉट बैड। ठीक है, सो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं ये IPO जिसको लगा उसको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन तो होते हुए देखने को मिला है। देन FISDS एक्टिविटीज़ की बात करें तो आज के दिन 1500 करोड़ का FIS ने नेट माल यहाँ पे खरीदा है। ठीक है, नो डाउट बड़े ब्लॉक बल डील्स देखने को मिल जाती है, बट उसमें वही चीज़ें आती है। बट चलिए ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। आज के रात जो चीज़ें यहाँ पे होगी उसका भी FIS का हमारे मार्केट में क्या निवेश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या एनवीडिया क्या बबल फटेगा नहीं फटेगा। ठीक है, फट गया तो हम कह सकते हैं कि शायद से FIS लौट जाए हमारे इंडिया में, तो ये चीज़ें शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। देन बिटकॉइन की बात कर ले, आप देख सकते हैं नंबर्स के पहले ही बिटकॉइन में ज़बरदस्त गिरावट, 4% तक $90,000 का लेवल टूट गया। इथेरियम की तो भाई हालत ही खराब यहाँ पे हो गई, इथेरियम वालों की वाटी लग गई। 6.5% टॉप लेवल से देखेंगे ऐसा लग रहा है अभी आधा ही हो जाएगा, 50% डाउन ही देखने को मिलेगा। देन डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे, 100+ चला गया भाई, डॉलर इंडेक्स भाग गया। गोल्ड सिल्वर की बैंड बच गई, जो तेज़ी थी गोल्ड की यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइप आउट हो गई। सिल्वर भी आपको नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। आप चार्ट भी देख सकते हैं सिल्वर का कैसे यहाँ पे ऊपर चल रहा था, वो टक 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 करके हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अगर डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पे 101-2 तक चला गया ना, गोल्ड वालों की हालत खराब यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हमारा डॉलर और रुपी का रिश्ता। ठीक है, डॉलर इंडेक्स और डॉलर रुपी को कभी कंपेयर यहाँ पे मत करना। डॉलर इंडेक्स में 6 अलग करेंसियाँ देखने को मिल जाती है, डॉलर रुपये में हमारा रुपये देखने को मिल जाता है। चलो 88.5 के आसपास देखने को मिला, अभी भी 89 का लेवल टच नहीं किया है, ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। देन GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करेंगे तो 260 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है। KEC इंटरनेशनल के आज के दिन ज़बरदस्त हालत खराब हो गई, 9% तक स्टॉक गिर गया। इसके पीछे का रीज़न है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने एक्शन लिया है कि भाई आने वाले समय में आप यहाँ पे क्या करोगे, 9 महीने के लिए कोई भी नए टेंडर में यहाँ पे आओगे नहीं। ठीक है, मतलब बेसिकली इनको पावर ग्रिड के से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी उसका काम मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 9 महीने के लिए उनके ऊपर बैन यहाँ पे लगा दिया है। आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी डिसेंट कंपनी, आज के दिन 5% भागा, बिकॉज लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट इन्होंने यहाँ पे साइन किया है PAW के साथ। ठीक है, PAW कनाडा। ठीक है, ये जो कंपनी आप सभी लोगों को पता ही, आपने इसका नाम सुना ही होगा। वो जो हवाई जहाज़ के जो इंजिन में रहते ना,
उसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एचसीएल टेक की बात करें, जैसे मैंने कुछ पहले दिन के वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, आखिरी वीडियो में ये पॉइंट को मैं कवर करूंगा कि भागा क्यों है। तो इन्होंने अपना नया ग्लोबल ऑफिस कनाडा में ओपन यहाँ पे किया है। सिमिलर वे एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री की बात कर ले, थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका जो कोलैबोरेशन पहले से ही था उसको और एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो जाते जाते एक बार अमेरिकन मार्केट को वापस देख लेंगे। 80 पॉइंट डाउन, नेस्डैक में कुछ खास ये नहीं, बट मजेदार बात यही है दोस्तों कि हमारा गिफ्ट निफ्टी 26 के ऊपर अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एआई से रिलेटेड चीज़ें हमारे इधर इतने बड़े लेवल पे देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो अगर बबल फटे तो फटे, हमें कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उतना नहीं पड़ेगा जितना कि मतलब दुनिया भर के बाजार में त्राई त्राई यहाँ पे मच जाएगी, जो अभी रिसेंटली जो चीज़ें चल रही उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो भाई वो इम्पैक्ट यहाँ पे वैसे तो आ ही जाता है। लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि आज की रात की अगर बात कर ले, बहुत कुछ आउटकम देखने को यहाँ पे मिलने वाले। पहले तो 12:30 बजे ये देखना है कि फेड के मिनट्स किस प्रकार के निकल कर आते हैं, एंड उसके बाद तो सबसे बड़ा चीज़ तो एनवीडिया के नंबर ही रहेंगे। सो वो देखना भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। सो देख लेते हैं क्या चीज़ें निकल कर यहाँ पे आती है, और जो भी आउटकम रहेंगे कल के दिन मैं आप लोगों को सारे चीज़ें एकदम आसान भाषा में डिटेल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।